कौन जाते हैं विधायक सबके बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए? जाते हैं गरीब बाप का बेटा जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वही जाते हैं। आप इस कदम इस और बढ़िए ना कि आखिर फेल्योर क्यों हो रहा है सरकारी स्कूल, इस पर ध्यान क्यों दे? देखिए सरकार एक ही पहलू को देख रही है, उसके और भी पहलू को देखे। बच्चा किस कारण पढ़ने नहीं आ रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि बच्चा पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। आखिर वही बच्चे प्राइमरी में न जाकर किसी प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब सरकार की नाकामी या विफलता कुछ भी कर लीजिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा अच्छी बात है। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश है। भाई कहां से उत्तम प्रदेश है बताए तो? यहाँ पर भुखमरी चरम पर है, सरकार राशन बांट रही है। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश इतना ऊपर प्रदेश होता तो शायद सरकार को राशन न बांटना पड़ता। स्कूल होगा तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, और इतनी ज़्यादा गरीबी है, हर कोई परिवार ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। तो ये सरकार बहुत गलत। PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर कुछ छात्र हैं, कुछ छात्राएं हैं, और देख सकते हैं आप लोग अशोका IAS के अशोक सर हैं, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी भी हैं। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे की बात करेंगे जो प्राथमिक विद्यालयों का सरकार विलय कर रही है। तो क्या सही है, क्या गलत है? और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ छात्रों से। जी आप बताइए, जो सरकार ये विलय कर रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये तो पूरी तरह से सरकार गलत कर रही है, क्योंकि जब हमारे संविधान में लिखा गया है और बातों को बताया भी गया है कि RT 2000 में जब ये सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया तो उसमें 1998 में एक आयोग बना गठित हुआ। उसमें ये कहा गया कि पहले पूरे भारत का सर्वे किया जाए, और सर्वे करने के दौरान ये पाया गया कि भारत में जो शिक्षा है बहुत ही निचली स्तर पे है। तब ये RT 2000 आया, उसमें कहा गया है कि हर एक 3 किलोमीटर के रेंज में एक माध्यमिक विद्यालय और 1 किलोमीटर रेंज में प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है सुगमता से अपने स्थान घर से विद्यालय की तरफ जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और वर्तमान सरकार से हम ये अपना सराहना करना चाहते हैं कि सरकार जो कदम लगा रही है इसको पीछे ले, क्योंकि इसमें हम बच्चों का पूरी तरह से नुकसान होगा। मान लीजिए हम लोग तो कहीं दूर जाकर पढ़ सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई अगर होगी तो वो बच्चियों के साथ में होगा। उनको अपने घर से दूर जाने में, पढ़ाने में बहुत तरह से कठिनाइयाँ आ सकती है। और रही बात प्राइवेट विद्यालय की, तो प्राइवेट विद्यालयों में फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि एक अभिभावक की जो सैलरी होती है वो उसके न के बराबर होती है। 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ वो सैलरी लेते हैं। लेकिन प्राइमरी विद्यालय जो सरकार के द्वारा चलती है उसमें जो सैलरी, जो पैसा मिलता है हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उसमें न के बराबर से लगता है। और उसमें हम लोगों को मतलब आहार भी दिया जाता है ताकि हम लोग कुपोषण का शिकार न हो सके, अच्छे से शिक्षा ले सके, और कापी किताब पढ़ने के लिए पैसा भी दिया जाता है, ड्रेस भी दिया जाता है। तो हम तो इसके पूरी तरह से विरोध करेंगे कि सरकार इस कदम को अपना पीछे ले। लेकिन सरकार तो कहती है कि बच्चे ही पढ़ने नहीं आ रहे हैं, और वो जहाँ फीस ज़्यादा महंगी है वहाँ पर भीड़ है बहुत ज़्यादा। क्या कारण है? तो जब पढ़ने ही नहीं आएगा तो किसके लिए विद्यालय, किसके लिए शिक्षा? बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सरकार एक ही पहलू को देख रही है, उसके और भी पहलू को देखे। बच्चा किस कारण पढ़ने नहीं आ रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि बच्चा पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। आखिर वही बच्चे प्राइमरी में न जाकर किसी प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब सरकार की नाकामी या विफलता कुछ भी कर लीजिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे अच्छी बात है, और ये मेन पॉइंट है। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। सरकार के पास ही संसाधन है, जैसे सरकार के पास मीडिया, सरकार के पास पुलिस, सरकार के पास BSA, सरकार के पास विशेषज्ञ, सरकार के पास पूरा सब कुछ है। जैसे BSA का पूरा ताना बाना होता है, उनका वो जांच करवा सकते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनमें क्यों नहीं मिलती है। जबकि वही सरकारी स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं या फिर नवोदय विद्यालय होते हैं, वहाँ पे मारामारी हो जाती है बच्चों की। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे आ जाते हैं बच्चे, इतने ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। लेकिन ये तो आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो मतलब टीचर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मतलब वो क्या नहीं करना चाहते, पढ़ाई नहीं कराना चाहते, तो विश्वास जो है लोगों का वो कम हो गया है। तो आप ये जिम्मेदारी सरकार की है कि विश्वास अभिभावकों का जगाए, उनकी जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे, तो बच्चे बढ़ेंगे। ना कि स्कूलों को बंद किया जाए। स्कूलों को बंद करना सोल्यूशन नहीं है, उसको गुणवत्ता को सुधारना सोल्यूशन है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इससे कहीं ना कहीं जो है आर्थिक भार गरीब लोगों पर पड़ेगा, और गरीब होता जाएगा, और दूसरा बेरोजगारों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। जी सर, आप बताइए नौबत क्यों आई और इसकी जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले परिहार सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को आपने उठाया इस अपने चैनल के माध्यम से। मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी सरकार प्राइमरी एजुकेशन को बंद करने के लिए एक फरमान जारी कर दिया है, और एक प्रकार से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा।
और ये मैं कहता हूँ सरकार को कि आप सरकारी स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को बंद करने के लिए और सोच रहे हैं। अभी 29,000 प्राइमरी स्कूल को बंद करने के लिए सूची तैयार हो गई है। साथ ही इसके साथ आपको जीआईसी की बंद करने की नौबत आई। जीआईसी बंद करेंगे, माध्यमिक बंद करेंगे। लेकिन सरकार को मैं सीधे सीधे चैलेंज करता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, आप भी एक गरीब घर से पैदा हुए थे, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। अगर आपने स्कूल को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेला, अगर प्राइवेट स्कूल बंद किए, इसके बाद जीआईसी आएगा, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आएगा, अगर आपने ये हिमाकत की गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर के पानी को, बच्चों के लिए ये सरकारी स्कूल है। कौन जाता है डीएम के बेटा, कौन जाता है विधायक सबके बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए? जाते हैं गरीब बाप का बेटा जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वही जाते हैं। आप इस कदम इस और बढ़िए ना कि आखिर फेल्योर क्यों हो रहा है सरकारी स्कूल, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? एजुकेशन को क्वालिटी क्यों नहीं बना रहे? वही सेंट्रल स्कूल है, नवोदय विद्यालय, हमारे मित्र ने कहा नवोदय विद्यालय सेंट्रल स्कूल सब में मारामारी हो रही है, एडमिशन के लिए एडमिशन नहीं हो रहा है। क्यों? वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की क्वालिटी है। अपनी क्वालिटी सुधार नहीं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और चले आपको स्कूलें बंद करने के लिए। आज आप प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, कल आप मैं कह रहा हूं कि आज प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है सारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को, पूरे देश के निवासियों को। आज उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल बंद, सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर है, बंद होने के फरमान जारी किया है। कल माध्यमिक आएगा, कल आएगा जीआईसी। इसी तरह से मैं तो कह रहा हूं कि आप एमएनआईटी को बंद कर दीजिए, प्रयागराज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको भी बंद कर दीजिए ना, सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, सारे चीज को प्राइवेटाइजेशन कीजिए। लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम दुर्गामी दिखाई देगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप भूल कर रहे हैं। बच्चों से मत टकराइए, बल्कि आपने स्कूल की क्वालिटी को बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। आप प्राइमरी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां पर न कुछ सुविधा है, न वॉशरूम की व्यवस्था है, न टीचर है। 50 बच्चों पर एक टीचर भेज रहे हैं, वो भी संस्कृत के जा रहे हैं तो हिंदी वाले करेंगे। भैया थोड़ा देख लेना, मेरे सरहज के यहाँ से परीक्षा है। इस तरह से चल रहा है उत्तर प्रदेश की एजुकेशन, इस तरह से काम चला। सैलरी कितना है? 1 लाख। मैं कह रहा हूं कि सैलरी में कोई कमी नहीं सरकार कर रही है, लेकिन वहां पर भी जांच होनी प्रत्येक साल, एवरी ईयर उस टीचर की एकदम एग्जामिनेशन होना चाहिए जो जिस सब्जेक्ट के हैं, और तब जाकर के वो पास हो। हर साल होना चाहिए प्राइमरी स्कूल के टीचरों की। मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, फरमान जारी कर रहे हैं कि बंद कर दो, इसी तरह से बंद करें आप। इसका मतलब है कि आप अडानी के हाथ बिक रहे हैं, बिकने जा रही है भारत की शिक्षा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ बिकने जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ विधायक बन गए, सांसद बन गए, खुद न ये क्या कहते हैं कि आपको प्राइवेट स्कूल खोल दिए। अब प्राइवेट स्कूल खोल देगा, अगर सरकारी में इतनी फैसिलिटीज हो जाएगी तो प्राइवेट चलेगी नहीं। ये सारी साजिश है, और साजिश के तहत ये बंद करने के फरमान जारी कर रहे हैं। माननीय यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, अपील भी करूंगा, और उसे ये भी कहूंगा कि ललकारूंगा भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसको संज्ञान में लीजिए। प्राइवेट स्कूल को जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसको मॉनिटरिंग कीजिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, सारी सुविधा दीजिए, और इसको प्राइमरी स्कूल को बंद न कीजिए, प्राइमरी स्कूल को बंद न कीजिए। अनिल जी आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है, आगे क्या? देखिए हमारी राय बहुत स्पष्ट है कि सरकार का ये जो कदम है खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कारण होगा। अशिक्षा फैलेगी, फिर पूरा मानव जीवन एक बार फिर पशुवत दिखेगा आपको। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिरकार जो विद्यालय घर के बगल है वहाँ पर बच्चे नहीं जा रहे हैं। मुझे घटना याद रही है कि आम आदमी पार्टी ने एक बार विद्यालय का सर्वे करने के लिए कहा कि हम उत्तर प्रदेश के विद्यालयों का सर्वे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विद्यालय का सर्वे नहीं करने दिया, और इसलिए सर्वे नहीं करने दिया क्योंकि विद्यालय में यहाँ सिर्फ साक्षर किया जाता है, और एक एनसीटी है, पता नहीं कैसे लोग बनाए हैं, कहते हैं कि 40 बच्चों पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। अब आप समझिए कि यहाँ पर जब शिक्षक अंग्रेजी का शिक्षक होगा विद्यालय में, तो मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल, तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनको कौन पढ़ाएगा? तो सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में बंधी हुई है,
और आप देख ही रहे हैं किताब कापी पर किस तरीके से टैक्स लगाया गया है। 1 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान भारतीय संविधान में है, लेकिन सरकार एक बार सर्वे कराए कि हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि 0.01% लगभग बच्चे जो गरीब के हैं जाते हैं विद्यालय में, उन्हीं की संख्या आएगी। बाकी 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सरकार को ज़रूरत है कि जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा मजबूत करे, शिक्षा स्वास्थ्य में खास तौर और आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में आई तो मैंने देखा कि आरएसएस के कार्यालय बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 मंजिला बन रही हैं, और यहाँ के विद्यालय उसी कबूतर खाने की तरह, शौचालय तक नहीं है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न पंखा है, न शौचालय है, और यहाँ तक कि विद्यालय तक पहुँचने के लिए रोड भी सही नहीं है। जी जी जी। तो ऐसे हालात में सरकार से यही गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश का ये किसान, गरीब, मजदूर सरकार के खिलाफ एक ऐसा बिगुल न फूके कि अभी तो 14 वर्ष वनवास काट के आए हैं, हो सकता है कि 140 वर्ष वनवास काटना पड़े सर। जी बिल्कुल, इसका खामियाजा सरकार को कहीं न कहीं सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। और जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया कि हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरे देश को शिक्षित करेंगे, आज भी आपको बता दें केरल से हम पीछे हैं शिक्षा में, और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश है। भाई कहाँ से उत्तम प्रदेश है बताएं तो? यहाँ पर भुखमरी चरम पर है, सरकार राशन बांट रही है। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश इतना ऊपर प्रदेश होता तो शायद सरकार को राशन न बांटना पड़ता, खैरात न बांटनी पड़ती। जी जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, खैरात राशन बांट रही है, और कह रही कि उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर प्रदेश है। कोई छात्रा कुछ बोलेगी, कौन बोलेगा? आप क्या कहेंगे जो स्कूल बंद और सरकार विलय कर रही है, क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है? सर ये सरकार बहुत गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए सरकार को। जी जी। क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं उनको स्कूल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो मतलब उनको बच्चियों को ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल से लोग पढ़ाते हैं लड़कियों को, अगर दूर रहेगा तो फिर लोगों को और बहाना मिल जाएगा, फिर यहाँ पे स्कूल ही नहीं है। जी जी। सरकार बहुत गलत करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन सरकार का सफल नहीं होगा। आप क्या कहेंगे ये सरकार स्कूल बंद कर रही है? सर ये सरकार बहुत गलत कर रही है, क्योंकि हम बच्चियों को बहुत दिक्कत होगी। हम ही लोग कितनी मुश्किल से पढ़ के आए हैं, और ऐसे तो पास में स्कूल होता है, किसी तरह बच्चियों को सब भेज भी देते हैं। जब दूर स्कूल होगा तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, और इतनी ज़्यादा गरीबी है, हर कोई परिवार ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। तो ये सरकार बहुत गलत कर रही है। और आपस कोई बोलेगा क्या कर रही है सरकार, बताइए? सर ये बहुत गलत कर रही है सरकार, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारी स्कूल को विलय नहीं करना चाहिए, स्कूलों को विलय नहीं होना चाहिए ना, इसका सुधार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। छात्रों की संख्या बढ़े और विद्यालयों कायाकल्प जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।